Good morning, all of you. Welcome to Regional College of Education. My name is Baleshwar Tyagi. आवाज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं विगत वर्षों से लगभग 6 वर्ष से सेवाएं दे रहा हूँ। आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है और हम कुछ आपके बीच अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जेंडर, लॉ एंड स्टेट, लिंग, राज्य और कानून। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं विस्तार से कि कानून उन नियमों की व्यवस्था को कहा जाता है जो कि किसी संघ या राज्य द्वारा अपने नागरिकों पर लगाए जाते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति संघ या राज्य संविधान के द्वारा लगाए गए बनाए गए कानूनों नियमों का पालन अगर ठीक ढंग से नहीं करता, सुचारू रूप से उस सिस्टम पर चलने का प्रयास नहीं करता है, तो संविधान उन नियमों को तोड़ने के लिए संघ, राज्य या व्यक्ति के ऊपर अपने नियमों का पालन करवाने के लिए उसके ऊपर सजा याफ्ता दंड जो भी नियम कानून लगाती है उसे हम कानून तोड़ने के लिए सजा का नाम देते हैं। किसी भी राज्य, किसी भी समुदाय या समाज में जीवन विशेष आदर्शों या उसके जो एक समाज की जो मान्यताएं होती हैं उस पर हमें सिस्टम को चलाने के लिए हमें उन नियमों, कानूनों और आदर्शों, विचारों, संस्कृति को ठीक तरह से हमें चलाने के लिए हमें जिन चीज़ों की कानून द्वारा जो पालन का जो हमारा एक क्षेत्र है उस विशेष संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत हम चलने का प्रयास करते हैं। और कोई भी सरकार या आदर्श या मान्यताएं जो भी हैं हमारी संस्थाओं के अभाव में काम ठीक तरह से नहीं कर पाती। लिंग आधारित व्यवस्था को हम किस तरह से कम करें? कानून राज्य से भी बढ़कर है क्योंकि इसकी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन राज्यों कहते हैं कि जिन राज्यों में या उन राज्यों की जो जनता है या अशिक्षित जनता जिन राज्यों में होती है वहाँ पर कानूनों का जो संचालन है वो ठीक तरह से नहीं होता है। और जिन राज्यों की जनता पढ़ी लिखी होती है उन राज्यों में कानून का ठीक तरह से पालन होता है। उसके अभाव में जागरूकता की भी कुछ कमी पाई जाती है, जिसे हमें कुछ जो है विशेष नियमों का अपने बीच जो है संचालन करने की आवश्यकता पड़ती है कि कानून का किस तरह से हम जो है पालन करें, उसके समाज के बीच में जागरूकता लाएँ, महिलाओं को किस तरह से सख्त बनाएं, उनको समाज में जो हमारी असमानता की जो खाई है उसको पाटने के लिए हमें महिलाओं को पढ़ाना लिखाना, उनका जो जिम्मेदारी वाला एक अवसर है उस अवसर को हम किस तरह से जो है आगे लेकर जाएँ। स्त्री पुरुष सरकार द्वारा कुछ जो है अनुच्छेद बनाए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि स्त्री और स्त्री और पुरुष के मध्य जो एक भेदभाव की जो नियम बहुत दिनों से सदियों से चली आ रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि आज हम लगभग आज़ादी के वर्षों कई वर्ष बीत जाने के बाद भी हम ऐसे 21वीं सदी में हम खड़े हुए हैं, फिर भी हमारे बीच समाज में जो असमानता है आज भी हमें देखने की मिल रही है। तो कुछ अनुच्छेद कानून अपने नियमों पालन के लिए अनुच्छेद बनाया कि जैसे 14 में हम महिलाओं को विशेष जैसे उनके बीच भेदभाव को कैसे खत्म किया जाए, उनको बराबरी का अवसर दिया जाए। धारा 15 में अनुच्छेद 15 में भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई है कि जो भी किसी प्रकार का भी किसी महिला या किसी भी समुदाय के भी किसी प्रकार का भेदभाव करता है उसके लिए राज्य कानून बनाएगा और सख्ती से पालन करवाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को पुरुष के समान अवसर दिया जाए। अनुच्छेद 15 के सब आर्टिकल्स 3 में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाए ताकि वो भी बराबरी पर आ सके और सबके साथ जो है अपने। तो सरकारी अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अवसर दिलाया जाए ताकि उनके द्वारा जो सरकार का एक कानून का जो एक अवसर है वो महिलाओं और बच्चों को भी विशेष प्रावधान की छूट दी जाए। धारा 15 की धारा 3 में कहा गया है विशेष। और अनुच्छेद 39 राज्य से अपेक्षा की जाती है कि स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 51 में प्रत्येक राज्य को ये दायित्व सौंपा गया है कि महिलाओं को मान मर्यादा कम करने वाला कोई ऐसा कार्य ना करे
बस विशेष टॉपिक आज यहीं तक है हमारा। अब मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सभी को। थैंक यू।